बड़ी खबर आ रही है। जैश के आतंकी तल्हा का बहुत बड़ा कबूलनामा। जैश के आतंकी तल्हा का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया। पठानकोट हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ। आईएसआई ने रची थी पठानकोट हमले की साजिश। आतंकी तल्हा के कबूलनामे का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इस ऑडियो वायरल से ये बात जो है वो साफ होती है कि कहीं ना कहीं आईएसआई जो है वो पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तानी सेना का हाथ था पठानकोट हमले में। आईएसआई ने ही इस हमले की साजिश जो है वो रची थी। आतंकी तल्हा के कबूलनामे का एक ऑडियो क्लिप जो है वो लगातार सर्कुलेट हो रहा है। जैश के आतंकी तल्हा का एक कबूलनामा सामने आया जिसमें जैश के आतंकी तल्हा ने इस बात को माना है, कबूल किया है कि पठानकोट हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ था और आईएसआई ने खुद रची थी पठानकोट हमले की साजिश। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं। विकास, आतंकी तल्हा के इस कबूलनामे से साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं आईएसआई ही पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। जी बिल्कुल, देखिए लगातार भारत जो है जितने भी भारत पे पाकिस्तान समर्थित आईएसआई आतंकवादियों ने हमले किए हैं, भारत ने हर बार डॉजर भेजे हैं, पाकिस्तान हर बार सबूत दिए हैं और हर बार पाकिस्तान नकारता रहा है कि इसमें आईएसआई का कोई हाथ नहीं है। हालांकि अब जब जैश के डिप्टी ने खुद ये कबूलनामा किया है, उन्होंने खुद कहा है कि आईएसआई और जैश ने मिलकर ये हमला किया था, तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए कि वो जो अभी तक नकार रहा था सब आतंकवादी गतिविधियों से, अब क्या कहेगा इस पर। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा कबूलनामा है और ये कबूलनामा किसी बंद कमरे में नहीं हुआ। उन्होंने कई लोगों को संबोधित करते हुए एक जलसे में ये कहा और ऐसे में ये एक अपने आप में पूरी दुनिया में इन्होंने एक चुनौती दी है कि लगातार पाकिस्तान की सरकार जो लगातार अपने आप को हमेशा आतंकवाद से जूझता हुआ कहती रही कि आतंकवाद से पीड़ित हैं, वही आतंकवादियों को पाल पोस रहे हैं। भारत जो लगातार यही कहता आया है, अब उसको कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिख रही है और ये कबूलनामा कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 2016 में ये पठानकोट बेस पे हमला हुआ था जिसमें 7 हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए थे और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान आईएसआई लगातार भारत ही कहता है हमेशा बॉर्डर से घुसपैठ करके ये लोग घुसपैठ करते हैं और फिर भारत में आतंक मचाते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर आसपास के एरियो में। और अब कहीं ना कहीं ये कबूलनामा जो है, मुझे लग रहा है कि इस बात को लेकर भारत कहीं ना कहीं यूएन में एक बार फिर से बात करेगा और पाकिस्तान पे जो भारत हमेशा बैन लगाने की बात करता है आतंकवादी गतिविधियों पे या उनके मॉनिटरी फंड्स पे, कई मौकों पर हमने सबूत पेश किए हैं कई मौकों पर और ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान की भूमिका क्या है, पाकिस्तान में आतंकवाद कैसे पनाह लेता है या फिर वहां पर संरक्षण उसे कैसे दिया जाता है, लेकिन कितना ही इम्पैक्ट इसका पड़ा है। अब स्पेसिफिकली अगर इस केस की बात करें, आतंकी तल्हा के इस कबूलनामे की बात करें, सो इस पर क्या लगता है आपको, जो भारत अपनी बात रखेगा तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान के सुर यहाँ पर नरम पड़ते हुए नजर आएंगे या फिर उसका वो जो अगर देखें वो जो उसका टेढ़ा एटीट्यूड है ना वो बना रहेगा? जी देखिए, पाकिस्तान सुधरने वाली कंट्री नहीं है। पाकिस्तान के साथ जितनी बारी भारत ने बात करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने पीठ पे छुरा ही घोंपा और ऐसे में हम पाकिस्तान से सच बोलने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। देखिए लगातार पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले जो है यूएस में भी जो उनके डिफेंस ने जो रिपोर्ट दी उसमें भी कहा था कि ईरान से ज़्यादा खतरनाक इस फिलहाल पाकिस्तान है। हालांकि बेशक उसको लेकर ट्रंप इस पर कोई व्यक्तिगत राय दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जग जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक से भरा हुआ देश है और अगर पाकिस्तान को खत्म नहीं किया गया, पाकिस्तान पे बैन नहीं लगाए गए तो ये आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरा साबित हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं पाकिस्तान कभी इस बात को कबूल नहीं करेगा, चाहे उनके जितने भी नेता बड़े कई बार हमने देखा है कि उनके बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स हो या डिफेंस के, उन्होंने भी कई बार दबे शब्दों में ये कबूलनामा किया है कि भारत में जितनी गतिविधियां हुई हैं उनमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को मानता नहीं और ना ही वो कभी मानेगा। लेकिन फिलहाल यही समय है कि भारत है कि भले ही माने ना, इस बात को खारिज कैसे पाकिस्तान करता है। ये जो कबूलनामा आया इस पर पक्ष क्या पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।